Hello बच्चों, let us read the question and the question says which one of the following kinds of animals are triploblastic? पहला है sponges, then second we have is ctenophores, third we have is corals and last हमारे पास है यहाँ पे flatworms. So first of all, let us see the key concept. So जो key concept है हमारा that is germ layers इन दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. सो जब अर्ली स्टेजेस होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का तो एनिमल क्या है फॉर्म करते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल जिनको हम क्या बोलते हैं एज जर्म सेल. तो ये जो लेयर है दे गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन एन अडल्ट एनिमल. ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के बारे में. ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनके पास सिर्फ दो जर्म लेयर्स होती है. वन वी हैव एक्टोडर्म, जो आउटर लेयर होती है ये राइज देती है स्किन एंड नर्वस सिस्टम को. एंड एंडोडर्म, ये इनर लेयर होती है जो फॉर्म करती है गट एंड एसोसिएटेड फीचर्स. इसमें एग्जांपल में आता है हमारा निडेरियंस, जैसे कि आपका जेलीफिश एंड कोरल्स, ये आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, सो इसमें आपकी तीन जर्म लेयर्स आती है. वी हैव एक्टोडर्म, ये आपकी आउटर लेयर होती है. देन वी हैव मीजोडर्म, ये हमारी मिडिल लेयर होती है जो डेवलप होती है इनटू मसल बोन्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. देन वी हैव एंडोडर्म्स, जो इनर लेयर होती है. एंड मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग फ्लैटवर्म्स और आर्थ्रोपॉड्स एंड वर्टिब्रेट्स में आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स को और अच्छे से समझेंगे तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं इनके पास ऑल थ्री जर्म लेयर होती है विच इज द एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, जो अलाउ करता है फॉर मोर complex body structure, more complex body structure including the true organs and organ system. जो प्रेजेंस होता है आपका मीजोडर्म का ये अलाउ करता है एनिमल्स को डेवलप करने के लिए सीलोम, जो कि है हमारा बॉडी कैविटी, और अदर स्ट्रक्चर्स लाइक मसल्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो यहाँ पे गिवन है. टाइप्स ऑफ एनिमल्स, सो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है स्पॉन्जेस, जो बिलोंग करता है टू द फाइलम पोरीफेरा. पोरीफेरा, तो जर्म लेयर की बात करते हैं तो जो स्पॉन्जेस होते हैं दे डू नॉट हैव ट्रू टिश्यूज और जर्म लेयर्स, तो इनको हम कंसिडर करते हैं एज पैराजोन्स. पैराजोन्स, ठीक है. तो ना ही ये ना इधर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना ही ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. स्पॉन्जेस की बात करते हैं तो ये आपके सिंपल बॉडी प्लान होता है इनके पास विदाउट ट्रू टिश्यूज और ऑर्गन्स. सेकेंड हम बात करते हैं टीनोफोर्स. ठीक है, टीनोफोर्स की अगर मैं बात करूं तो टीनोफोर्स आपके कॉम जेलीज होते हैं. ये दीज आर कॉम जेलीज एंड ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक इसका मतलब इनके पास दो जर्म लेयर्स होती है एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म. ये बिलोंग करते टू द फाइलम टीनोफोरिया एंड इनके पास सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है विच इज सिमिलर टू निडेरियंस, बट ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट कोरल्स. कोरल्स ये बिलोंग करता है टू द फाइलम निडेरिया. कोरल्स जो होते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ निडेरियम फाइलम, जो इंक्लूड करता है जेलीफिश एंड सी एनिमोन्स. ये आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. डिप्लोब्लास्टिक इसका मतलब इनके पास दो जर्म लेयर होते हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड इनके पास सिंपल बॉडी प्लान होता है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की तो ये आ जाता है फ्लैटवर्म्स, जो बिलोंग करता है टू द फाइलम प्लेटी हेलमेंट्स. प्लेटी हेलमेंट्स, ठीक है. तो जो हमारे प्लेटी हेलमेंट्स होते हैं इसमें आते हैं आपके फ्लैट वॉर्म्स. दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं मतलब ये पोजेस करते हैं तीन जर्म लेयर एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. प्रेजेंस ऑफ मीजोडर्म अलाउ करता है प्लेटफॉर्म को कि डेवलप कर सके मोर कॉम्प्लेक्स
tissues and organs such as simple excretory system and muscles. So अब हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहला यहाँ पे स्पॉन्जेस है, ये गलत है क्योंकि दे आर नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक। स्पॉन्जेस लैक करते हैं टू टिश्यूज एंड जर्म लेयर्स। टीनोफोर्स की बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लास्ट है सेकंड लास्ट है आपका कोरल, कोरल भी आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंड प्लेटफॉर्म्स हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, प्लेटफॉर्म्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।